हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी लॉ विद निकिता। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस। सोचो, किसी ने बोला जो काम करेगा उसे इनाम मिलेगा, और तुमने बिना कुछ बोले वो काम कर दिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना? हाँ, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना, और इसी बात को एक्सप्लेन करता है सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक ब्रॉड वे में समझे तो सिंपल मीनिंग सेक्शन 8 का यही है। हर एक्सेप्टेंस बोलकर या लिखकर नहीं होती, कभी कभी काम कर देना भी एक्सेप्टेंस होता है। Meaning and scope of Section 8. Section 8 explains acceptance of proposal by conduct or performance. Section 8 क्या explain करता है? अगर आपको कोई ऑफर दिया गया है, उसकी एक्सेप्टेंस आप शो कर सकते हैं उस पर परफॉर्म करके या फिर कोई कंडक्ट कर कर। इट अप्लाइज वेयर एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड इन वर्ड्स। सेक्शन 8 कहाँ पर अप्लाई होगा? जहाँ पर वर्ड्स के थ्रू जो एक्सेप्टेंस है प्रपोजल की वो कम्युनिकेट नहीं की गई है। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस इज ट्रीटेड एज वैलिड एक्सेप्टेंस। अगर आप ऑफर की एक्सेप्टेंस पर कोई परफॉर्म करते हो तो उसे भी वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा सेक्शन 8 के अंदर। अब देखते हैं बेयर एक्ट की प्रोविजन। सेक्शन 8 का बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या बोलता है? परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal. वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल का मतलब होता है प्रपोजल में जो काम करने का बोला गया है, अगर उस काम का परफॉर्म कर देते हो तो वहाँ पर भी एक्सेप्टेंस शो हो जाएगी और वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक वाला सिस्टम होता है। अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल हम समझते हैं, तुम कोई काम करो और मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, तो वो क्या हुआ? रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ। तो जब भी रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के साथ कंसिडरेशन ऑफर की जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर प्रपोजल के बदले में जो भी बेनिफिट मनी या रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर ऑफरी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो भी बेनिफिट उसके साथ मिल रहा है अगर यूज़ कर लिया तो एक्सेप्टेंस शो हो जाती है। विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल। ये सब चीज़ें हमें कब ऑफर, मतलब कि जो ऑफरी है, ऑफरर है, वो ऑफर के साथ ही इस चीज़ को बोल देगा। इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल, मतलब कि जो भी ऊपर बताया है कहाँ पर कि एक तो वो परफॉर्म कर देता है या फिर जो कंसिडरेशन उसके साथ मिल रही थी वो उसने एक्सेप्ट कर ली, तो वहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है वो शो हो जाएगी। सिंपल इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। अगर आप ऑफर की कंडीशन पे परफॉर्म करते हो तो वो एक्सेप्टेंस शो कर देती है। एक्सेप्टेंस में ऑल्सो बी बाय एक्सेप्टेड ऑफ कंसिडरेशन। अगर आप जो बेनिफिट ऑफर करा जा रहा था, कंसिडरेशन, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो भी एक्सेप्टेंस शो करेगी। सच एक्सेप्टेंस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। और वो एक्सेप्टेंस क्या करेगी? एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगी पार्टीज के बीच में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार गो थ्रू करेंगे। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करा है। व्हेन द ऑफरी परफॉर्म द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल, तो वहाँ पर क्या होगा? एक्सेप्टेंस शो हो जाएगी। नो सेपरेट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड। अब क्योंकि आप ऑलरेडी कंडीशंस पे परफॉर्म कर रहे हो तो सेपरेट कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस की वो अब रिक्वायर नहीं रहेगी। द एक्ट इटसेल्फ शोज इंटेंशन टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। क्योंकि आपने एक्ट कर दिया, और एक्ट जो है वो इंटेंशन शो कर देता है कि आपने जो ऑफर दिया गया था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। Acceptance can occur by accepting the benefit or consideration। जो भी benefit in the form of money, rewards, तो आप accept कर रहे हो, even without expressing word, contract become complete। भले ही उस चीज़ को आपने words के थ्रू express नहीं करा है,
बट जो बेनिफिट उसके साथ ऑफर के साथ दिए गए थे, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। कॉमनली ये कहाँ पर अप्लाई होता है? ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होता है। फॉर एन एग्जाम्पल एक जनरल इलस्ट्रेशन से अच्छे से समझते हैं। ए ऑफर्स अ रिवॉर्ड ऑफ 1000 रुपीज टू एनी वन हु फाइंड्स हिज लॉस्ट डॉग। ए का एक डॉग था, वो गुम गया। उसने रिवॉर्ड ऑफर करा है 1000 रुपीज का कि जो भी मेरे लॉस्ट डॉग को ढूंढेगा मैं उसे 1000 रुपीज एज ए रिवॉर्ड दूंगा। बी फाइंड्स द डॉग एंड रिटर्न इट टू ए। बी को वो डॉग मिल गया और उसने रिटर्न कर दिया किसको? ए को। बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन, बी ने एक्सेप्ट करा था यहाँ पर क्या? प्रपोजल को, मतलब कि ऑफर को। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं सेक्शन 8 के अंदर? मोस्टली ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो ए ने ऑफर दिया था वो जनरल ऑफर था, तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वन पार्टी मेक्स अ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर एन एक्ट। एक पार्टी प्रॉमिस करती है अगर आप उस चीज़ पे परफॉर्म करते हो या जो कंसिडरेशन उनको एक्सेप्ट करते हो। परफॉर्मेंस कंप्लीट्स एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो परफॉर्मेंस है, अगर आप किसी ऑफर पे उस चीज़ को परफॉर्म करते हो, एक्ट करते हो, तो वो चीज़ जो है एक्सेप्टेंस शो करेगी और वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देती है। तो कंक्लूड करते हैं सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 स्टेट्स दैट परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। तो सेक्शन 8 जो है, अगर आप कंडीशन जो है ऑफर की उनको एक्सेप्ट कर लेते हो या उनके ऊपर परफॉर्म करते हो, या फिर जो भी ऑफर के साथ कोई कंसिडरेशन ऑफर करी गई थी और आप उन कंसिडरेशन कंसिडरेशन मतलब बेनिफिट्स, तो उन बेनिफिट्स को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वहाँ पर जो है एक्सेप्टेंस शो हो जाएगी कि आपने जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंस नीड नॉट ऑलवेज बी कम्युनिकेटेड इन वर्ड्स। सेक्शन 8 का गोल्डन रूल यही है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।